परफेक्शन आ जाती है आपके हर एक्शन में जी। उसी को योगा बोलते हैं। योगा वो है जो आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, हर चीज पे अलाइनमेंट लाता है। तो आपके हर एक्शन को जो फाइन ट्यून करके 3x कर दे वो योगा है। योग और मेडिटेशंस क्या एक ही है या फिर अलग अलग है दोनों? मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ, यही मेडिटेशन है। जो लोग बड़े अच्छा योग करते हैं वो अनडाउटेडली बिना किसी एक्सपीरियंस के भी मेडिटेशन में ज्यादा आसानी से बैठ पाएंगे। तो आपके जीवन में घटने वाली हर घटना का असर योगा से होता ही होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता है? पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी डू एज अ कर्म। ऐसा गलत परसेप्शन क्या है जो लोग समझ नहीं पा रहे कि योग का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हो? तो जब सबसे पहले योगा करी तो भगवान शिव ने योगा करी, इसलिए भगवान शिव को आदि योगी हो बोलते जाते हैं। यस। हैं। जैसी ब्रीदिंग को आप स्लो डाउन करोगे, आपकी सेल डिके जो है वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा और आप अपने आप एज को अरेस्ट कर लोगे, एजिंग को। 70 से 80% लोग जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देख लेंगे कि उनकी गट हेल्थ खराब है। गट को हेल्दी रखने के लिए योग किस तरीके से आपकी जो है हेल्प कर सकता है? समत्वम योग उच्यते। योग आपके लिए क्या है? योग कुछ लोगों के लिए केवल एक व्यायाम है, एक एक्सरसाइज है, किसी के लिए साधना है, किसी के लिए बिजनेस है, किसी के लिए वो एक अपर कॉन्शियस है जिसमें रहकर वो बहुत सारे काम करता है। लेकिन योग असलियत में क्या है शायद आप अब भी नहीं जानते। योग आपके लिए क्या है पहले बात तो आप कमेंट करके बताइए, और योग से आप क्या क्या काम कर सकते हैं यह भी आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा। योग से आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, योग से आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, योग से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, योग से ही आप जो है अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं। और योग से ऐसा कोई काम नहीं है यार आपकी लाइफ में जो आप नहीं अचीव कर सकते। लेकिन वो कैसे अचीव करना है, योग के इतने सारे पैरामीटर है, वो सब कुछ है जो शायद आप नहीं जानते। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे। और इस पॉडकास्ट में आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर उज्ज्वल चुग जी, जो कि एक स्पिरिचुअल परसेप्टर और विजनरी है, जिन्होंने कई किताबें लिखी है, जो कई सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन देते हैं, और जो आज मेरे साथ में ये बैठे हैं ना, ये जो आज कहते हैं कि मैं अगर इस स्तर पर पहुंचा हूं उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है योगा और अध्यात्म। तो अध्यात्म, योगा, साइंस, इन सब का क्या आपस में कनेक्शन है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं उज्ज्वल जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम आने के लिए। हरिओम। थैंक यू। हमारी जब अभी बातें हो रही थी पीछे, तो योग, आप हर चीज़ के बारे में जब भी हम बातें कर रहे थे उसके पीछे एक ही कोर निकल के आ रहा था, योग, साधना, स्पिरिट, अध्यात्म है, विज्ञान है। योग हमारे लिए जो आम इंसान है उसके लिए योग है 21 जून जो होता है, ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। बस हम सांसें बुला लेते हैं कि हाँ हमारा योग हो गया। आपके लिए योग क्या है? देखो, आपने बड़ी सुंदर बात करी। तो मेरे लिए पहले योग से पहले ना समझते हैं कि योग सही मायने में जो शास्त्र भी बोल रहे हैं और जिसने उसकी गहराई को पकड़ा, योग वही है। और मैं समझता हूँ कि मेरे पे गंगा जी और हिमालय की कृपा है कि शायद मैं उस चीज़ को पकड़ पाया, और उसी का कारण है कि मैं निमित्त बनकर कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा ना शुरुआत में, गीता में कृष्ण बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, समत्वम योग उच्यते, विच मीन्स इक्वानिमिटी इज योगा। योगा इन एवरी एक्शन, जब परफेक्शन आ जाती है आपके हर एक्शन में उसी को योगा बोला है। तो आप देखो, योगा वो है जो आपके बिजनेस में आपको अलाइनमेंट लाके नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। योगा वो है जो आपको फिजिकल हेल्थ में ले जाता है। योगा वो है जो आपको आपके खुद के मन के साथ, इमोशंस के साथ जोड़ करके उस पे अपना नियंत्रण पैदा करने में आपकी मदद करता है। योगा वो है जो आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, हर चीज पे अलाइनमेंट लाता है। सो योगा को हम दूसरे सर में ये भी कहते हैं, योगा इज अ यूनियन, इंटीग्रेशन है, यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो योगा की ना अलग अलग लोग आए, अलग अलग तरीके से उन्होंने योगा को बताया, बट सार ये है कि योग वो है जो आपके हर कर्म में, हर कर्म को, आज की भाषा में बोलूंगा, जैसे हर लोग कहते हैं ना आजकल एआई वर्ल्ड है, कि यार चीजों को बताओ बढ़िया से कैसे करना है। तो आपके हर एक्शन को जो फाइन ट्यून करके 3x कर दे वो योगा है। अच्छा। जिसको शिवानंदा जी बहुत सुंदर तरीके से कह रहे हैं। तो स्वामी शिवानंदा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं योगा इज समथिंग, योगा क्या है जी, जो आप सोचते हो
जो आप अपनी वाणी से कहते हो और जो आप कर्म में करते हो, जब ये तीनों में समन्वय हो जाता है तो इसका मतलब आप योगा कर रहे हो। ओह अच्छा, ये योग है। ये योग है। योग का मतलब ये नहीं है हाथ पैर ऊपर नीचे हिलाना। योग को बोले ना, योग मतलब जोड़ना भी होता है, किसी का योग करना। तो इन तीनों का जो योग हो जाए, जो आपस में जुड़ जाए, हाँ, ये योग है। करेक्ट। अभी आपने एक बात बोली ना, मैं उस पर अक्सर मैं बोलता हूँ अपने बड़े सारे इवन प्रोग्राम या इवन अपनी कंपनी में जब मैं खुद अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ तो मैं आई टेल देम, जैसे अभी आपने बोला हम 21 जून के हिसाब से योगा करते हैं ना, अभी आपने बात छेड़ी। क्योंकि ये एक माइंडसेट बन गया कि योगा मतलब फिजिकल बॉडी। यस, बिल्कुल। तो मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूँ। सो योगा इज नॉट द स्टेट ऑफ टचिंग योर फीट। ध्यान से सुनिएगा। जी जी। योगा इज नॉट द स्टेट ऑफ टचिंग योर फीट और बेंडिंग योर बॉडी। यस। रादर योगा ब्रिंग्स अ स्टेट, योगा वो अवस्था को अचीव कराता है वेयर जी सक्सेस डज नॉट इंटॉक्सिकेट यू एंड फेल्योर डज नॉट डिस्ट्रॉय यू। योगा वो अवस्था आपके अंदर पैदा कर देता है जिससे सक्सेस आपको ओवर कॉन्फिडेंट करके आपके अंदर पॉइजन पैदा ना करते जी मैं ही मैं हूं, और जब फेल हो आप तो आप फट ना जाओ कि भैया मेरे जिंदगी में तो कुछ नहीं है। उसके अंदर जो सम स्थिति पैदा करता है, चाहे आप सक्सेसफुल हो जाओ चाहे आप फेल हो जाओ, वो योगा है। ओके, हारने नहीं देता मतलब आपको। बिल्कुल। एक मेडिटेशन भी एक शब्द आता है कि मेडिटेट कर रहा है। योग और मेडिटेशन क्या एक ही है या फिर अलग अलग है दोनों? तो ऐसा है कि ये दोनों आपस में आप कह सकते हैं जुड़ी हुई चीजें हैं, कड़ियां। ओके। तो इसके लिए जैसे अभी हमने योगा की बात करी, बड़े सारे एंगल से समझा ना, कृष्ण क्या कह रहे हैं, शिवानंदा जी क्या कह रहे हैं, योगा का क्या मतलब है, मैंने भी आपको शेयर करा हाउ आई सी इट। तो पहले 2 मिनट मेडिटेशन सरल भाषा में समझ लेते हैं। मेडिटेशन क्या है जी। लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं मेडिटेशन को। मेडिटेशन का मतलब है ऐसे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, ठीक है, अपने दिमाग में विचार नहीं आने चाहिए। नहीं, सबसे सरल भाषा में मेडिटेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर जो हलचल है, आपके अंदर कौन सी हलचल है, आपके दिमाग में विचारों की। हर समय रैंडम थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हर समय। अभी आप बैठे हो ना, आपके मन में भी विचार चल सकता है, यार अगली इनसे क्या पूछूंगा। होता है होता है ना बहुत बार आपके दिमाग में तो हलचल हो रही है। यस। मेडिटेशन वो अवस्था है जो जहां आप स्थिर होकर के इस हलचल को दृष्टा भाव से देख सको। दृष्टा भाव से, दृष्टा भाव मतलब यू बिकम एन ऑब्जर्वर। सो दैट मीन्स आप, मैं हूं उज्जवल, आप हो अंकुर जी। तो अंकुर बैठा, अंकुर कह रहा है जी, अंकुर के विचारों को देख रहा है, भाग रहे हैं, इधर उधर हो रही है, मैं अपने विचारों को देख रहा हूं। यही मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन की एलिमेंट्री स्टेज है। अगर आप इसको देखने के लिए स्थिर बैठ सकते हो तो यानी कि आपकी मेडिटेशन का सफर शुरू हो गया। और आजकल लोगों की दिक्कत क्या है कि वो इसी को नहीं देख सकते, उनको डर लगता है। वो लगता है अरे यार ये कैसे विचार आ रहे हैं। करेक्ट। ये होती है मेडिटेशन, बेसिक समझने के लिए। ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं जी। आपके शरीर में बड़ी हलचल है, शरीर में स्टिफनेस है, शरीर में पेन है, शरीर में दर्द है, चाहे आप कुर्सी पे बैठो तो कमर बोल जाती है, थाइस बोल जाती है, कुछ ना कुछ है। अब जब फिजिकल लेवल पे जो सरफेस पे है वही बॉडी में स्थिरता नहीं है तो मन और विचारों को देख पाओगे स्थिरता से? नहीं देख पाएंगे। मेडिटेशन का मतलब क्या है? मन विचारों को स्थिर होकर के दृष्टाभाव से देखना जी। देखने के लिए स्थिर होना पड़ेगा। राइट। स्थिर होने के लिए फिजिकल बॉडी स्थिर होगी। तो उस फिजिकल बॉडी को अगर स्थिर करना है तो योगा का एक एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं आसन, जो लोगों को लगता है योगा मतलब ही आसन है, ऐसी मिसकंसेप्शन है। बट योगा का एक डायमेंशन आसन आपको उस अवस्था तक लेकर के जाता है। तो इसलिए ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है, योग और मेडिटेशन। okay. योग और साधना तो ये आपस में इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, जो लोग बड़े अच्छा योग करते हैं वो अनडाउटेडली बिना किसी एक्सपीरियंस के भी मेडिटेशन में ज्यादा आसानी से बैठ पाएंगे, क्योंकि शरीर तैयार है ना, रेडी है। और आप बहुत ज्यादा इच्छुक हो, इतने बड़े सीकर हो कि आप कहते हो यार मेरे को यार कुछ प्राप्ति करनी है, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। बॉडी में गट दिक्कत है, मोटापा है, बॉडी में स्टिफनेस है,
नहीं, अब देखो अंदर से विल है, हाँ। आप बैठोगे ना बट बॉडी एजिटेट होगी, यस, यस, परेशान होगी। हाँ, तो आपकी विल से आप बैठे तो हो बट बॉडी उसमें आपको संयोग नहीं दे रही है। तो इसलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके। अभी हम लोग जब बातें कर रहे थे साइंस का आपने जिक्र किया, विज्ञान जी और अध्यात्म, कि आप योग से सिर्फ अपनी हेल्थ को ही इम्प्रूव नहीं कर सकते हो, आपके जीवन में घटने वाली हर घटना का असर योगा से होता ही होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता है? क्योंकि आजकल तो इंसान जो है शरीर पे कम ध्यान देता है, पैसे पे ज़्यादा, क्योंकि बिजनेस करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है आगे बढ़ना, ग्रोथ चाहिए, करियर चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक हो गए, आप डिवोर्स रेट कितना बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे योग इन सब में जो है वो अपना रोल प्ले करता है? आप ये देखो कि एक इंसान के लिए, चलो आपसे ही पूछते हैं, कौन कौन से उनके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं लाइफ में, जी, एक एक करके जी, आप बताते जाओ। फैमिली मतलब रिलेशन हुआ, रिलेशनशिप, ठीक है, करियर, करियर, और करियर के बाद पैसा, पैसा मनी, और हेल्थ। हेल्थ बल्कि पहले है, हेल्थ पहले है, हाँ, ठीक है, हेल्थ, हाँ, ठीक है, ये हो गए चार। हाँ। अब एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप। जी, रिलेशनशिप में आप किसी ना किसी इंसान के साथ जुड़े हो, यस, ठीक है। आपके फैमिली में वो आपका पार्टनर हो सकता है, मदर, फादर, पेरेंट, बच्चा, कोई भी हो सकता है, यार, दोस्त, कोई भी है, करेक्ट। एक इंसान के साथ जुड़े हो। इंसान के साथ जो आप जुड़े हो, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हाउ यू सिंक टुगेदर, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा आपका बिहेवियर है, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम आजकल की मॉडर्न भाषा में बोलते हैं केमिस्ट्री, करेक्ट, राइट, केमिस्ट्री बोलते हैं ना उसको। तो ये किस बात पे निर्भर है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, करेक्ट। आप इंसान कैसे हो, राइट, आप एग्रेसिव हो, आप बड़े शांत हो, आप हमेशा ऑन फ्लाई हो, अरे यार बहुत बढ़िया, आप इंसान कैसे हो, करेक्ट। इसी बात पे रिलेशनशिप निर्भर करती है, राइट। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा आपने क्या बोला था? करियर। करियर, तो करियर में बिजनेस आ जाता है, जॉब आ जाती है, कुछ भी आ जाता है। जी, प्रोफेशनली आपको लाइफ में कुछ भी करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, पहले जॉब की बात करते हैं। कोई आप जॉब कर रहे हैं, आप कहते हैं मुझे लैडर को क्लाइंब करते हुए टॉप तक जाना है। किसको जाना है? आपको जाना है। तो उसमें क्या क्या चाहिए? आपको अपना स्किल सेट एनहेंस करना है, खुद की इंटेलिजेंस चाहिए, खुद का माइंडसेट चाहिए, खुद के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी चाहिए। यानी कि यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ, जो बाजार की डिमांड है, करेक्ट। जैसे ही मैं इसमें बिजनेस को एज अ करियर जोड़ देता हूं, इन सब चीजों के साथ कुछ चीजें और जुड़ जाती है। क्या? डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, ठीक है। लोगों से कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सा दूरदर्शिता होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बिहेवियर भी आ जाता है, बिहेवियर, ये आपको करियर के लिए चाहिए। तीसरा, पैसा क्या है? अगर आप बात करोगे, पैसा आदमी की आज की डेट की इकोनॉमिक्स है, करेक्ट। अल्टीमेटली पैसा अगर आप देखोगे, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी डू एज अ कर्मा। जैसे उदाहरण, अभी हमने एक अच्छी सी चाय पी, जब हम बातचीत कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू से पहले। अच्छी चाय पैसे के बराबर है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे अगर अच्छी चाय पीनी है तो मैं ये बोलूं अच्छी चाय नहीं मिलेगी। उसके लिए मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा, मैं करूंगा प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं डिसिप्लिन से पानी उबालूंगा, ठहराव रखूंगा, जब वो उबल जाएगा उसमें चाय पत्ती मसाला ढंग से डालूंगा, अच्छा दूध डालूंगा, पकने दूंगा, उबालूंगा, डालूंगा, अच्छी चाय मिल गई। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे अच्छी चाय की तरह पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना इज द प्रोसेस, जिस तरीके से मैं अपने आप को उतारूंगा, ठीक है, अपने एफर्ट्स, अपना अलाइनमेंट, अपनी सारी चीजें। तो ये मुझे पर्टिकुलरली करना है। अब लास्ट आती है हेल्थ। हेल्थ मेरी दो लेवल पे, फिजिकल और मेंटल। इन चारों चीजों में आपने एक चीज कॉमन देखी है, क्या? कि सब कुछ आप ही से शुरू हो, हाँ, आप ही कोर हो, करेक्ट, राइट। अब जब हम बोलते हैं आप कोर हो, तो आपका कोर का क्या मतलब है? आपका कोर का क्या मतलब है? तो योग इसको 5 लेयर्स में बोलता है। वो कहता है देयर आर 5 शीथ ऑफ बॉडी, 5 कोश हैं। और मैं ये 5 कोश आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। जी जी। आप मुझे बताना, ये जो हमने बात करी, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, मनी, हेल्थ, इन सब के अंदर जो खुद पे काम करना है, वो इन्हीं 5 चीजों पे काम करना है या नहीं है? तो वो 5 कोश क्या है? जी। पहला, योग बोलता है सबसे पहली जो लेयर है दैट इज
अन्नमय कोश। हम्म अन्नमय में अन्न खाते हैं हम, अन्न से आपकी फिजिकल बॉडी, हम खाते हैं तो फिजिकल बॉडी में पेन भी होता है, सब कुछ होता है। सो द फिजिकल बॉडी इज अन्नमय कोश। नेक्स्ट वी गो टू नेक्स्ट लेवल, दैट इज प्राणमय कोश। हमारे अंदर प्राण ऊर्जा है जिसके ऐसे हम लाइफ फोर्स जिसे हम कह रहे हैं, अगर प्राण ही नहीं हो तो यू आर ब्लॉक्ड, कुछ नहीं है। करेक्ट। थर्ड मनोमय कोश, मन, इमोशंस, माइंड, राइट। करेक्ट। नेक्स्ट विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है कि आपके अंदर द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जहां से आपकी ईगो आती है, जहां से आपको दूरदर्शिता आती है, जहां से आप चीजों को देखते हो। और लास्ट है दैट इज आनंदमय कोश। दैट मीन्स कि जहां आप चारों पे कमांड कर लेते हो तो आप आनंद ही आनंद में आ जाते हो, ब्लिस, करेक्ट। राइट। अब मुझे आप बताओ, अगर ये पांचों कोशों पे काम हो जाए, 5 लेयर्स ऑफ बॉडी जो आप ही की है, किसी और की नहीं है, तो जो जो रिक्वायरमेंट थी, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, पैसा की अभी हमने बात करी, वो सारी पूरी हो जाएंगी, नहीं होगी। आपका बिहेवियर अलाइन हो जाएगा, आपके अंदर फिजिकल फिटनेस आ जाएगी, आप थकोगे नहीं, आप अपनी एज जो है दैट विल जस्ट बिकम अ नंबर फॉर यू। क्यों? आप हर मामले में यंग रहोगे, फिजिकल यंग रहोगे, सोचने में यंग रहोगे, कहने में यंग रहोगे, आपके अंदर अडेप्टेशन बढ़ जाएगी, चीजों को सीखने की क्षमता, आप चीजों को लेकर के स्टिफ और हार्ड नहीं रहोगे, आप लोगों को उनके शूज में, उनके नजरिए में जाकर के सुन पाओगे, समझ पाओगे, आप ज्यादा अच्छे लिसनर बन पाओगे। तो ये जो पांचों लेयर है ना, इसी पे योगा काम करती है। और लोग अक्सर क्या करते हैं, अपनी मिसकंसेप्शन या अधूरी नॉलेज से वो आसन करते हैं और उनको लगता है कि योग का जो इस पूरे योग में जो पहली लेयर है अन्नमय कोश, कि मैं फिजिकली फिट हो गया, बस योगा इज डन। मेरा सवाल भी ये होने वाला था कि क्या आजकल जो परसेप्शन है योग के बारे में, खास करके हमारे इंडिया में, आपको क्या लगता है सबसे ऐसा गलत परसेप्शन क्या है जो लोग समझ नहीं पा रहे कि योग का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हो? क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि गलत परसेप्शन है, बहुत लोग अब इस बात को समझ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहना ठीक नहीं है, बट हाँ ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग आज भी योग को सिर्फ फिजिकल से ही जोड़ते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, इसमें सिर्फ यही कह सकते हैं कि जैसे क्या होता है ना, हर पर्टिकुलर चीज का एक समय आता है। आप एक टाइम था योगा को कोई रिकॉग्नाइज करता था, फिर एक समय आया कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस भी बन गया। आज आप ऐसा देखिए कि योग ऐसा हो गया है कि योग हमारे यहाँ से इस चीज को ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ से सीख करके वेस्ट में किया जाता है। इतने सारे यूरोप में योग स्कूल खुल गए, क्यों? उनको उसमें दिखता है कि भाई हेल्थ भी है, इमोशनली भी स्टेबल रहेंगे, और साथ में अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो हमारी व्यवसायिक पैसा भी है। तो इट इज, ये जस्ट आभास है समय का। देखिए, हर चीज का अपना अपना समय होता है, और योगा हर समय पे ना अलग अलग मतलब थी। जब एंशिएंट काल में सबसे पहली योगा भगवान शिव ने करी, तब योगा का उद्देश्य अलग था। ओके। तो जब सबसे पहली योगा करी तो भगवान शिव ने योगा करी, इसलिए भगवान शिव को आदि योगी बोलते हैं। यस, द फर्स्ट योगी ऑन दिस प्लेनेट, जिन्होंने पहली योगा करी। और उन्होंने योगा क्यों निकाली? उन्होंने योगा इसलिए निकाली क्योंकि जब पार्वती ने पूछा, माता ने पूछा कि भाई जो इतनी सफरिंग है, इस पेन से निदान कैसे होगा सृष्टि का, तब भगवान शिव ने कहा कि उसके लिए लोगों को योग करना पड़ेगा, और उन्होंने सबसे पहली योगा इंट्रोड्यूस करी जिसको नाम दिया पशुपत योगा। पशुपत योगा थी सबसे पहली योगा जो पृथ्वी पे की गई, पशुपत योगा, जो भगवान शिव ने करी। अच्छा। पशुपत का मतलब है पशुपत, पशु मीन्स एनिमल, पत मतलब मास्टर। तो भगवान शिव ने पशुपत योगा दी, तो उन्होंने कहा कि जो अपनी अंदर एनिमल टेंडेंसी है आपके अंदर, जो जानवर तत्व है, जानवर तत्व का मतलब है जहां पर आप अपनी विजडम को खो देते हैं, उसको मैनेज और मास्टर करने का जो टूल और आर्ट है वो है योग, जिससे आपकी सफरिंग जो पेन है वो पेन खत्म हो जाए। क्योंकि जब एंशिएंट काल में हुई, अब जैसे आप देखोगे तो सफरिंग भी 3 टाइप की होती है, तो वो तीनों सफरिंग पे काम करता है योगा। जैसे हम जब बात करते हैं ना पेन, सफरिंग, तो हम क्या कहते हैं, 3 टाइप की सफरिंग है, आदि दैविक, आदि भौतिक और सेल्फ जनरेटेड। आदि दैविक कौन सी होगी? आदि दैविक जो जेनेटिक है। ओके, ठीक है जी, जो आपके अंदर आ गई, उसमें आप मान लीजिए आपका प्रारब्ध भी होगा कारण।
देन आदि भौतिक, भौतिक इज ड्यू टू एनवायरमेंट, जैसे नेचुरल कैलेमिटी, भैया आप बैठे हो उत्तरकाशी में और प्रलय आ गई, आपके हाथ में तो नहीं है, पेन हो गया ना भैया, आपका पूरा घर पूरा सब कुछ चला गया, करेक्ट। और तीसरी है सेल्फ जनरेटेड, जो आजकल हम करते हैं, सब कुछ है, बैठे बैठे स्ट्रेस हो गया, अब ये नहीं है, वो यार होंडा सिटी है तो मर्सिडीज नहीं है, लो जी खुद जनरेट कर ली, उसने मुझे ऐसे कह कैसे दिया, लो जी ईगो पाल ली, तो ये सब सेल्फ जनरेटेड। इन तीनों के निदान के लिए ही योगा है, और उसी को सबसे पहले भगवान शिव ने दिया पशुपति योगा के फॉर्म में, जो एंशिएंट काल से लेकर के मिड एज और फिर मॉडर्न एज तक इवॉल्व करती करती आ रही है, और आज हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। तो जो पशुपति योगा जो है वो सिर्फ एक ही योगा दिया उन्होंने, वो या अलग अलग फॉर्म है? जैसे पहला बोला कि पहला योग किया उन्होंने, पशुपति जब योगा दिया तो उसमें अलग अलग टाइप की योगा हुई। अच्छा, उसमें भी अलग अलग हुई। जैसे उसमें जब उन्होंने योगा दी तो उसमें भाव योगा, अभाव योगा, स्पर्श योगा, महायोगा, और उसके फर्दर बाद में लिम्स बने। ओके ओके, उसके फर्दर जाकर के चीजें देखिए। योग, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको ना योग उससे अच्छा समझ आएगा जी, क्योंकि योग हेल्थ के लिए है, कोर हेल्थ है, तो इसको हेल्थ से ही अलाइन करते हैं जी, मेडिकल साइंस से, लोगों को अच्छे से समझ आएगा। आज मेडिकल साइंस के फील्ड में आप जब जाते हो, यार थोड़ा सा ना प्रॉब्लम सा लग रहा है, मेरे को ना पेट में दिक्कत लग रहा है, यार यहाँ पेन हो रहा है, आप क्या करते हो, आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हो। जनरल फिजिशियन एक पर्टिकुलर मेडिकल साइंस के अंदर एक डॉक्टर की एक्सपर्टीज है, जो आपकी ओवरऑल चीज को, अवस्था को समझता है। अब समझने के बाद वो देखता है कि यार आपका ना पेट में जेन्युइनली ज्यादा प्रॉब्लम है, वो आपको बोलता है आई रिकमेंड यू टू गो टू अ गैस्ट्रो। किसी ने कहा यार सर में ना बहुत माइग्रेन हो रहा है, तो उसको ना कुछ सीवियर प्रॉब्लम लगती है, वो कहता है आई रिकमेंड यू टू गो टू अ न्यूरो। आप कहते हो यार मेरे को ना सुबह यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, वो कहता है आई स्पेसिफिकली रिकमेंड यू टू गो टू अ यूरोलॉजिस्ट। अब क्या हो रहा है, बात फिजिशियन भी हेल्थ की कर रहा है, बट जैसे जैसे स्पेसिफिक चीजों की बातें आ रही हैं, वैसे वैसे वो आपको उन स्पेशलाइज योगा पे भेज रहा है, स्पेशलाइज लोगों के पास भेज रहा है। ऐसे ही योगा है जिसकी बड़े सारे स्पेशलाइजेशन है। जैसे जब स्वात्माराम आए तो उन्होंने दी हठ योगा। स्वात्माराम ये एक साधु थे? हाँ, उन्होंने दी हठ योगा, सेज थे। हठ योग का मतलब है जो आपकी गीड़ा और पिंगला नाड़ियों को बैलेंस करता है, जिसको हम बोलते हैं लूनर और सोलर एनर्जी, जो दोनों आपकी चंद्रमा और आपकी सूर्य नाड़ी दोनों को बैलेंस करता है। okay. ऐसे ही पतंजलि ने दी आपकी दूसरी योगा, विच इज अ मैनेजमेंट ऑफ माइंड, जिसको हम राज योगा बोलते हैं। ओके, ठीक है, कि अपने माइंड को कैसे मैनेज करना है, वो पतंजलि ने दिया। वो पतंजलि ने दिया। ओके, ठीक है। ऐसे ही कर्म योगा हुई, स्वर योगा हुई। अब जैसे क्रिया योगा चली, तो क्रिया योगा को जो सबसे पहले उतारा गया वो महाअवतार बाबा ने क्रिया योगा को इंट्रोड्यूस किया। महाअवतार बाबा ये जो बहुत हाइट के अच्छे खासे थे, और इनके बारे में जो कई सौ साल, 800 साल जिए महाअवतार, है ना। और एक और भी है, ये इन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। उनकी बोल रहे हैं स्वामी परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद, ऑटोबायोग्राफी हो, हाँ, वही वाली ना, उन्हीं के शिष्य थे ना। हाँ, वो परमहंस योगानंद उनकी लिनियज के चौथे शिष्य थे। अच्छा, ओके। क्या उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, महाअवतार बाबा के बारे में क्या था कुछ? क्या तो महाअवतार बाबा ने क्रिया योगा जो है, अब जो हम बात कर रहे हैं ना, जैसे गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, है ना, तो जो क्रिया योगा का जो पूरा का पूरा जो विज्ञान और ज्ञान है, वो महाअवतार बाबा ने डिसेंड करा। अपने प्रत्यक्ष जो उन्होंने इस चीज को अर्जित करा, संकल्पित करके। कहने का भाव क्या था ना, जो भी मैं बात, हम योगा को समझना चाहते थे, इसलिए योगा इज होलिस्टिक। हर चीज के लिए, किस पर्टिकुलर चीज के लिए आप करा रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे जब हम प्राणायाम कराते हैं, उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आपको इससे बात क्लियर हो जाएगी। इसको एक और एग्जांपल लीजिए। पहले प्राणायाम से पहले आसन की बात करें। जी। किसी को अगर मान लीजिए बैक की प्रॉब्लम है, तो उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन दी जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसको स्पेसिफिक बोला जाता है कि आपको स्पेसिफिक आसन नहीं करना। मान लो जैसे विपरीत करनी आसन है, इन्वर्टेड पोज है, उनको मना करेंगे कि जी आप मत करना, ये रिस्की है आपके लिए। या 2 लेग साइकिलिंग पोज है, ये आप मत करना। तो कहने का मकसद क्या है कि योगा इतनी पर्सनलाइज्ड है
कि आपकी इच्छा और आपकी प्रॉब्लम या आपके लिए क्या सॉल्यूशन डिवाइस करना चाहिए उसको ध्यान में रख करके क्रिएट की जाती है। यहीं पर हम जब प्राणायाम जाते हैं तो ये देखना पड़ता है। अब देखो, प्राणायाम बहुत सुंदर चीज है जो आपकी अपनी ब्रेथ पे, ब्रेथ को एक्सपेंशन, मतलब सरल भाषा में बात करें तो आपको आपका ब्रेथ पे कंट्रोल देती है प्राणायाम। और लाइफ का, आपको मैं बता दूं, लाइफ की ओवरऑल कहानी सारी की सारी एक ही चीज पे टिकी है, वो है ब्रेथ। आजकल बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं जी हमें बुढ़ापा ना है। बिल्कुल कहते हैं, लोग चाहते हैं पता नहीं कितने हाँ, टोटके करते हैं, यंग रहे। हाँ। तो इट इज प्योर साइंटिफिक, योगा से आप यंग रह सकते हो। इसीलिए जो महावतार बाबा की आपने बात की 800 साल जिए, है ना? करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे और लोग हैं। अच्छा। योगा आपको यंग रखती है। यंग कैसे रखती है? सिंपल साइंस। आप बूढ़े कैसे होते हो? आपका बूढ़े होना साइंटिफिक भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में, इट मींस आपका जो सेल है वो डिके हो रहा है। हाँ, राइट। सेल है ना हमारे अंदर, तत्व जो है वो डिके हो रहा है। सेल डिके कब हो रहा है? जब हम ब्रीदिंग करते हैं, हम तेज हाँफते हैं। आप कभी भी देखना, जितने लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रनर्स होते हैं उनके जोड़ जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि सेल डिके बहुत तेज हो जाता है। हाँ। जोड़ बोल जाते हैं, क्योंकि हमारी ओवरऑल ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। जैसी ब्रीदिंग को आप स्लो डाउन करोगे, आपकी सेल डिके जो है वो अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा और आप अपने आप एज को अरेस्ट कर लोगे, एजिंग को। जो आपकी बढ़ती हुई एज है उसको आप अरेस्ट कर लोगे। अब बढ़ती हुई एज का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले साल 34 से 35 नहीं होगे, 35 से 36 नहीं होगे। एजिंग अरेस्ट का मतलब है कि जो एजिंग का तत्व आपके चेहरे पे दिखाई देता है, झुर्रियां, बाल, बोन्स वीक पड़ रही हैं, ठीक है, दिख रहा है आदमी यार ये तो बहुत बड़ी उम्र का है, तो उसको वो अरेस्ट करके जब्त करके रोक लेते हैं। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, जो लोगों की एक्चुअल एज बहुत ज्यादा होगी, देखने में लगता है अरे यार बहुत यंग। हाँ, होता है। और कुछ कुछ लोग होंगे बहुत यंग, आप देखोगे, आप कहोगे यार ये तो इतने का होगा। आप 10 साल एज बढ़ा के बताते हो उसको देख। तो योग इस लेवल तक काम करता है। ओके। द वे मेडिकल साइंस वर्क एट द माइन्यूटेस्ट लेवल, और हर पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेशलाइजेशन है, ऐसी योग की हर एरिया के लिए स्पेशलाइजेशन है। आप कह रहे थे कि आपने अपने जीवन का हर एक हिस्से में योग को इंक्लूड किया है, चाहे वो बिजनेस और रिलेशनशिप हो, और उससे ही आपने जो है ग्रोथ हासिल की है, ठीक है? राइट। कैसे कि बिजनेस में क्या है कि हर आदमी चाहता है बिजनेस बढ़ाओ, हर आदमी चाहता है करोड़ों कमाए। तो सिंपल से यही फंडा है इंडियन सोसाइटी में, तो यही है। आप किसी थंबनेल पे लिख दो आसानी से 4 करोड़ कमाने का टिप्स, और वो वायरल हो जाता है। देखो अंकुर जी, मैं आपको एक अपने अनुभव से, जी, प्रत्यक्ष अपने सेल्फ एक्सपीरियंस है, एज अ फाउंडर, मैं खुद ग्रुप ऑफ कंपनीज को एज अ फाउंडर लीड करता हूँ, आई सोल्स ग्रुप। और हमने बहुत सुंदर वहाँ, मतलब वी हैव टेकन द सिस्टम, आज यंग लीडरशिप उसको हैंडल कर रही है। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसके लिए मेरे पास खुद बड़े सारे बिजनेस ओनर्स मेंटरशिप के लिए आते हैं। और आपने बिजनेस का सवाल पूछा तो मैं कुछ सटीक बताने वाला। आपको जान के आश्चर्य होगा, 70 से 80% लोग अपने बिजनेस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और आंकलन कर लीजिएगा। 70 से 80% लोग जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो भी कारण बताएं, जो भी कारण, मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं, कारण पे भी नहीं जा रहा, वो कहीं ना कहीं देख लेंगे कि उनकी गट हेल्थ खराब है। ये गट पे इतना जोर क्यों है? मेरे को गट क्या है ये? मतलब कल भी हम किसी से बात करते, गट पे उसने इतना बोला, वो बंदा फाइनेंस का बंदा, पर गट पे कह रहा है गट बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। मैं कैसे भाई? तो अब आप ये देखो कि आप इस बात को, अब जो मैं बोल रहा हूं ना, इट इज प्योर साइंटिफिक। अच्छा। गट खराब होने की वजह से आदमी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर पाता, वो स्ट्रगल करता रहेगा। उसका कारण है, देखिए सिंपल सी एक चीज है, आपके अंदर जो गट है, डाइजेशन में आपके गट में एक जठ रागनी होती है, फायर होती है, फायर एलिमेंट जो डाइजेस्ट करता है। जैसे फिजिकल फूड को फायर डाइजेस्ट करती है स्टमक की, गट की, उसी तरीके जो आपके विचार, आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग, बड़ी सारी चीज आती है, उसको डाइजेस्ट करता है माइंड, जो माइंड की फायर है। और ये दोनों फायर जो है ना, ये आपस में सिंक में है। इसलिए हम बोलते हैं गट ब्रेन हेल्थ, गट माइंड, गट और माइंड दोनों आपस में कनेक्टेड, सेकंड ब्रेन बोलते हैं ना गट को। करेक्ट, दोनों कनेक्टेड है। तो सरल भाषा में, जब आपकी गट खराब होगी ना,
चाहे किसी को ब्लोटिंग है, किसी को इंडाइजेशन है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को कुछ है, कुछ भी ले लो, अनकॉन्शियसली, मैं ये बात नहीं कर रहा जिसको बहुत सीवियर है बट उसकी खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, आप मानो या ना मानो, द रियलिटी इज, जो प्रमाणित है साइंटिफिकली, दिन के 2, 3, 4 घंटे उसका जो सारा ध्यान है वो गट खींच लेती है, गट पी लेती है। अभी मान लो मैं आपके साथ बैठा हूं, अभी का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरी गट में मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अभी हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले चाय पी, अभी मुझे एसिडिटी हो रही होती, आपको सच्ची बताना, जो आप मेरे से बात पूछ रहे हो और मुझे भी नहीं पता, भगवान वर्ष आप पूछ रहे हो बस कॉन्शियस अवेयरनेस से जो मेरा प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस है निकल रहा है, बट अभी गट मेरी खराब होती है, आपको लगता है मेरा ध्यान कहां होता था, ना चाह के भी गट खींच लेती। ऐसे ही 70-80% लोग जो अपना करियर बना रहे हैं, उनकी गट उनकी एनर्जी चूस लेती है, और दिन में है 24 घंटे हर किसी के पास, और उसी 24 घंटे में आदमी ने सब कुछ करना है। इलॉन मस्क भी 24 घंटे में इलॉन मस्क बना था, टाटा भी 24 घंटे में टाटा बना था, और आज के जो यंग स्टार्टअप्स हैं वो भी कर रहे हैं। अगर मैंने भी, जब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे प्रोग्राम में पूछते हैं, सर हमें समझ नहीं आया, आपने पहले आर्म फोर्सेस का सिस्टम क्रैक करा, आपकी 4 बुक्स हैं, आप इतना ज़्यादा साइंस स्पिरिचुअलिटी पे करते हो, आपने खुद कंपनीज फॉर्म करी वगैरह, आप कैसे चीज़ें करते हो? तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, पहला कुछ ना कुछ मेरा प्रारब्ध और जो गंगा और हिमालय की कृपा है, जो संस्कार है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने खुद, जो कृष्ण बोल रहे हैं कि आपने खुद क्या कर्म करा अपने आप पे, और वो कर्म यही है कि आप अपने पे समय लगाओ, यू डू योर योग साधना, जो आपके बॉडी माइंड सोल को अलाइन रखे। जैसे ही वो अलाइन होगा, 5 कोशों पे काम होगा, जिसकी हमने बात करी थी शुरुआत में, 5 कोशों पे काम होगा, तो ना चाह के ऑटो रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी, सब अलाइनमेंट में जानी शुरू हो जाए। ओके, अभी आपने एक बात बोली ना कि गंगा और हिमालय की कृपा है। क्या गंगा और हिमालय क्या रिश्ता है आपका इनसे, बताइए, बताओ तो थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो हर किसी की अपना अपना भाव उनके साथ है, और हर किसी का, मेरी एक्चुअली गंगा जी से अस्मिता जुड़ी हुई है। अच्छा। तो मेरे लिए गंगा जी, मेरे लिए नहीं, वैसे तो सबके लिए है, बट वो कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी चीज को अनुशासन से, अनुष्ठान बद्ध होकर कर लेते हो, तो आप उस चीज को कुछ लेवल तक जागृत कर लेते हैं। तो बस आप ये कह सकते हैं कि गंगा जी से मेरी अस्मिता जुड़ी है, गंगा जी मेरी सुन पाती हैं, और गंगा जी बात करती हैं, और गंगा की बहुत अद्भुत साइंस है। गंगा की इतनी अद्भुत साइंस है, आपको मतलब बात करें तो पूरा दिन निकल जाए, बट 2 छोटी सी बात बता दूं, और अगर किसी को डिटेल में सुनना है तो मैंने इस पे अपना खुद, मतलब आप भी बनाते हैं, तो मेरा जो खुद चैनल है द उज्जवल शो, सबका मंगल हो, उस पर गंगा की साइंस का मैंने पूरा पॉडकास्ट है मेरा। अच्छा। बट मैं 2 बातें बताऊंगा, उसमें लंबी बात नहीं। अगर आपके मन में बड़ी ऑनेस्ट कोई इच्छा है, आपकी विश और विल है, कोई भी, धन कमाने की, नाम की, फेम की, कुछ भी, अगर वो ईमानदारी से है, अगर आप गंगा जी के साथ बैठ के प्योरिटी से अलाइन कर सको, बैठ के सिर्फ प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, छल नहीं होना चाहिए, तो गंगा की इतनी अद्भुत साइंस है कि जो गंगा का करंट है वो आपकी विश विल को सबसे पहले पूरा करता है। सबसे पहले गंगा आपकी विश और विल को पूरा करेगी। अच्छा। दूसरा, कोई आदमी बहुत डिप्रेशन में है, सेटबैक हो गया है, फंस गई है इमोशन, रिलेशनशिप टूट गई, डाइवोर्स हो गया, किसी के घर अज्ञात जंग मृत्यु हो गई, सबसे गहरी इमोशन माँ की होती है, नहीं निकल पा रही, आप गंगा जी के पास बिठाओ, गंगा जी का जो करंट है वो इमोशन को बहा करके पूरा का पूरा गंगा सागर तक ले जाएगा और आपको फ्री कर देता है। अच्छा। आपको रिलीज कर देगा। ओके। ये प्योर साइंटिफिक है। कुछ अनुभव है आपके रियल? मेरे तो अनुभव ही अनुभव है। हम बताओ ना कुछ। अनुभव मेरे ये है कि चलो मैं आपको एक ही अनुभव एक क्या, मेरे तो अगर आप कहोगे आज तक, तो मेरे को बड़ी यंग अवस्था पे, एज अ यंग एवरीथिंग हैज हैपेंड, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। कोई ये नहीं कह सकता जी मेरे पीछे किसी के बिजनेस थे। आज तक जितना कुछ भी हमने क्रिएट करा है, जिसको हम भौतिक स्तर पे लोग जिसको सक्सेस का मापदंड मानते हैं, ये हर चीज मैंने यूनिवर्स से ली है। मैंने यूनिवर्स को बोला और यूनिवर्स ने मेरे लिए करके दिया। इतना बड़ा रोल है। तो रिसेंट एक बता देता हूँ गंगा जी का स्पेसिफिक जी। मैं एक्चुअली, क्योंकि अब धीरे धीरे इन सारी चीजों के बाद जहां जहां लीडरशिप क्रिएट होती गई,
मैं अपने आप को, जैसा कि आपको पता है, मैंने संकल्पित कर दिया है इस योग साधना के मिशन में, और मेरा मिशन ही है जिसको मैं पुश कर रहा हूँ, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जी। मंगल ही मंगल एक मेरी फाउंडेशन है। आज की डेट में आप देखोगे तो ऋषिकेश जो है वो बन चुकी है, वो योग नगरी या ऋषिकेश जो उसका नाम है, वो ऋषियों का जो केश था वो आज की डेट में कमर्शियल हब हो चुका हो गया। एंड अगर आपको पता हो नहीं पता, और जिनको नहीं पता वो जाके चेक कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप ऋषिकेश में कुछ एस्टैब्लिश करने की सोचो तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव आप कहोगे मैं एक बार दिल्ली गुड़गांव में कर लूं, पर ऋषिकेश तो भैया हद ही पार हो। मेरी इच्छा थी गंगा जी के पास लोगों के लिए कुछ करने की। तो आपको आश्चर्य होगा, तो मेरा मन था कि यहाँ मैं एक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आश्रम बनाऊं, जहां पर एक रिट्रीट प्रोग्राम हो और लोगों का जो पेन है, उनको जो रास्ता है वो मिल सके, वो अपने आप को रीसेट कर सके। मन थी गंगा जी के पास। पहली बात तो गंगा जी के पास कुछ मिले ना, कुछ मिले तो उसमें खुद की हैसियत नहीं, वो भी तो होनी चाहिए ना। रियलिटी ये है, आप मानोगे नहीं मानोगे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं कुछ 6-8 महीने पहले मैं गंगा जी को बोल के आया था कि मुझे कुछ करना है। मुझे नहीं पता क्या हुआ, पता नहीं क्या संयोग हुआ, कैसे हुआ, बट गंगा जी ने प्रत्यक्ष आज से 3 महीने पहले मेरा काम करा दिया। तो आपको मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं करा, बट आपने बोला है तो मैं शेयर कर देता हूँ रिसेंट। अभी आज से ठीक 2 महीने बाद हमारा पहला हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आश्रम आ रहा है गंगा जी के तट के ऊपर, महादेव चट्टी भी। ये कहाँ? वहीं पर ऋषिकेश में? ऋषिकेश में महादेव चट्टी, इतनी अद्भुत जगह। अरे वाह! वो जगह प्रत्यक्ष गंगा जी ने प्लान करके भेजी है मेरे लिए। अच्छा। तो मैं सोच ही नहीं सकता था। तो 2 महीने बाद वहां पर हम लोगों को भी आमंत्रित करके, जिसके पास जो जिनकी है उनको भी हम पे काम करना शुरू करेंगे। बट आपने मेरे से पूछा कि कुछ अनुभव, तो मैं आपको सबसे रीसेंट अनुभव बता दिया, पिछले 3 महीने पुराना। ओके, तो जो मन इच्छा थी वो मतलब पूरी होगी। आप विश्वास करते हैं जिसमें ये मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं आप? मैं तो अब अभी सवाल को करेक्ट कर देता हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन में विश्वास नहीं करता, मेरा सब कुछ मैनिफेस्टेड है। लोग क्या है, साइंस पढ़ते हैं, किताब पढ़ी, अरे यार मैनिफेस्टेशन, अरे यार ये साइंटिफिक है। जैसे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने इसको अनुभव नहीं भी करा, आपको सुनकर लॉजिकल लगता है, हाँ यार बात तो है। लॉजिकल लगना और अनुभव करने में फर्क होता है। आपको हजारों लोग मिलेंगे जो मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों ने मैनिफेस्ट करा नहीं करा, बट मैं आपसे अपनी बात कर सकता हूं। मेरे पास प्रत्यक्ष सब कुछ मैनिफेस्टेड है। मेरे पास कहानी सुनाने के लिए नहीं है। मेरे पास आप मेरे से जो पूछोगे ना, ये कैसे करा, मैंने यूनिवर्स ने करा के दिया। अब मैं आपको एक और वाक्य बताता हूं। मेरी अभी जो सबसे रीसेंट किताब आई है वो आई है महाकुंभ पे। मैं महाकुंभ में बैठा हुआ था हफ्ता 7 दिन, प्रत्यक्ष दृष्टा बन के देख रहा था, और महाकुंभ ने मेरे से वो किताब लिखवाई। बट आपको मैं बताता हूँ मैं महाकुंभ कब गया। मैं मौनी अवस्था के बाद जब महाकुंभ गया, आप ये समझो उस पूरी किताब में मैंने लिखा है, मैं डिटेल में जिक्र तो नहीं करूंगा, जिनको इच्छा वो आप किताब जरूर पढ़िएगा। तो जहां सब कुछ इम्पॉसिबल था वहां पर घुसना, और सारे के सारे मेरे जो नेटवर्क लिंक ध्वस्त हो गए, उसके बावजूद भी मेरी बस यूनिवर्स को थी कि भैया मैं आ रहा हूं। और जहां सारी गाड़ियों को 15-15, 20-20 किलोमीटर पहले रोक दिया, मुझे नहीं पता, मैं अल्टीमेटली जा करके सीधा अरैल की तरफ से एंटर भी करा। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, कहां से संयोग बनाया गंगा जी ने, कैसे क्या करा। मेरे पास जो पहाड़ी बाबा का आश्रम है वहां पर एक कमरा भी करवा दिया, सब करवा दिया, सारी चीजें होती चली गई। और मुझे नहीं पता था मैं वापस आऊंगा तो महाकुंभ मेरे से किताब लिखवा लेगा, जो अभी रिसेंटली भारत मंडपम पे लॉन्च हुई। अच्छा, ओके। तो मैनिफेस्टेशन पे मैं विश्वास नहीं करता। मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है, मैं तो उस पर काम करके प्रत्यक्ष हर चीज को मैनिफेस्ट कर चुका हूँ। एक चीज बताइए। हाँ, हर ये मैनिफेस्टेशन जो शब्द है बहुत वायरल है। हाँ, और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं बहुत विश्वास करता हूं। और जैसा आपके साथ होता है मेरे साथ भी वैसे ही होता है। एक होता है कि आप प्योरिटी से अगर कोई चीज मांगो, लेकिन आपके अंतरात्मा प्योर होनी चाहिए, इसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। आप क्या एक मैनिफेस्टेशन करने से पहले, क्या अगर कुछ लोग मेरे को बोलते हैं ये कि एक बहुत आयुर्वेदाचार्य उन्होंने बोला था, अगर आपका गट ठीक है ना, गट की फिर यहाँ पे बात आ गई। हाँ, गट आपका ठीक है ना, बढ़िया है, गट अच्छा है,
आप बेहतरीन मैनिफेस्टेशन कर सकते हो और वो उसके चांसेस होते हैं वो ठीक हो जाए, ये साइंटिफिक है। है ना। ये है क्योंकि गट आपका माइंड से जुड़ा हुआ है, आपके न्यूरॉन्स होते हैं, आपके थॉट प्रोसेस ये वैसे काम बिल्कुल करते हैं। साइंटिफिक। आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहता है या करने से पहले उसे क्या काम ऐसे करने चाहिए जिसपे जो उसका मैनिफेस्टेशन है उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ जाए? सिंपल सी बात को आप समझे, एआई में अच्छा काम करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको लॉजिकली प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। जिसको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देना आता है वो उतना अच्छा एआई से आउटपुट ले सकता है, रिजल्ट ले करेक्ट। सकता है। मैनिफेस्ट ज्यादा अच्छा करने के लिए क्या मतलब है? मैनिफेस्ट कहां से होगा? यूनिवर्स से होगा, ब्रह्मांड से होगा। ब्रह्मांड से आपको बात करनी आनी चाहिए, करेक्ट। ब्रह्मांड से बात होती कैसे है? ब्रह्मांड से बात ऐसे होती है, अब इसकी आपको साइंस बता रहा हूं खोल करके। हम जो सराउंडेड है, हमारे आसपास ईथर है, ईथर पदार्थ है, ईथर पार्टिकल से हम सराउंडेड है, दिखती नहीं है बट ईथर है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये ईथर के पार्टिकल, मैं यहां से बोला, मैंने आपको एक शब्द बोला अंकुर जी, ये वाइब्रेट होते गए, ईथर के पार्टिकल आपके कान में आए। अभी इस कमरे को वैक्यूम कर दूंगा तो आप सुन नहीं पाओगे। हाँ राइट, करेक्ट, क्योंकि ईथर नहीं है, मीडियम खत्म। हम जब कोई इच्छा रखते हैं ईथर में, वो ईथर के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो करके उसको मैनिफेस्टेशन तक लेके जाते हैं, करेक्ट। कितना अच्छा आप ईथर के साथ सिंक कर पाओगे, उसके लिए सारी चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी प्राण शक्ति कितनी आपके कंट्रोल में है, कितना प्राण आपका कंट्रोल में है, और कितना फोकस्ड और अटेंशन से अलाइंड हो। अब आपकी गट खराब है, शरीर में मोटापा है, कहीं ना कहीं आपका प्राण ब्लॉक्ड है, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है। आप कभी भी जो सटल सूक्ष्म ईथर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ प्योरिटी से अपना सिग्नल दे ही नहीं पाओगे, या अधूरा रह जाएगा, पूरा दे ही नहीं पाओगे। प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं दे रहे आप। प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं दे रहे, इसलिए सबसे पहले प्रॉम्प्ट समझाया था, प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं दे पा रहे। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट कंप्लीट देने के लिए आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा ना। तो आपको सिमिलरली बॉडी और माइंड को जब आपने अलाइन कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं दृष्टा भाव। दृष्टा भाव आपके अंदर तभी आ सकता है जब आप चीजों को एज इट इज देखना सीखें, और एज इट इज आप तब देख पाओगे जब आप बाहर से चीजों को छोड़ के अंदर तक जाओगे। और अंदर तक जाने के लिए आपको योग उससे कनेक्ट करेगा। जैसे आपका माइंड बॉडी आपके कंट्रोल और सिस्टम आपके हाथ में आया, वैसे ही आप सूक्ष्म चीजों को देखना शुरू कर दोगे, समझ पाओगे। जैसे ही आप सूक्ष्म देख पाओगे, तो जो पार्टिकल हमें इस कमरे में ईथर के नहीं दिख रहे वो हैं, देखने लगेंगे, वो महसूस करने लगोगे, और तब आप जब मैनिफेस्ट करोगे तो वो इमीडिएटली कनेक्ट करेगा। एक चीज बताइए, आप योग को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते भी हैं। एक महान अनुभव ने मुझे कहा था, ये बात सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप इसको क्लियर कीजिएगा। बताइए। हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो नासिका होती है हमारी, ऐसा कहते हैं कि अगर ये वाली हो तो ये सूर्य नाड़ी और ईड़ा पिंग, हमने बात करी, ईड़ा और पिंगला वही है। हाँ ठीक है। ईड़ा वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप ऐसे लेफ्ट आपकी मतलब वो एक्टिव होनी चाहिए तो ठीक हो जाता है। समझे कुछ बोला उन्होंने? एक चीज उन्होंने बोली जो मैनिफेस्टेशन से संबंधित है। हाँ बताएं। अगर कभी भी इंसान की है तो ये चलेगी ज़्यादा या ये चलेगी, लेकिन जब दोनों सेम स्पीड में चले, कोई रुकावट ना हो, उस वक्त पे जब आप मैनिफेस्ट कर देते हैं तो वो 110% उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो सही चीज़ें हकीकत में बदल जाए। रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी और साइंटिफिक है। अच्छा, साइंटिफिक है। तो देखो, हठ योगा किस लिए है? हठ योगा का कोर मिशन ही यही है, टू बैलेंस योर ईड़ा एंड पिंगला। ओके, ईड़ा एंड पिंगला इज योर सोलर एंड लूनर। पिंगला आपकी सोलर हो गई, ईड़ा हो गई आपकी लूनर। मेल और फीमेल, पिंगला आपका मेल और आपकी ईड़ा आपकी फीमेल। इन दोनों को बैलेंस आउट करना, करेक्ट। अब मैं आपके अंदर एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, ये दो एनर्जी है, ये दो तत्व हैं। जैसे शिव और शक्ति दोनों आपके अंदर, मेरे अंदर भी। यहीं कोई अगर नारी बैठी है, उसके अंदर भी शिव है, उसके अंदर भी शक्ति है। कभी
शिव तत्व बढ़ जाता है, कभी शक्ति तत्व बढ़ जाता है। इन दोनों तत्व को बैलेंस करना ही हठ योगा है। अब आपके प्रिसाइज पे आ जाते हैं, ईड़ा और पिंगला पे। सो साइंटिफिकली जब हम इन दोनों ब्रेथ को बैलेंस कर लेते हैं, दोनों ब्रेथ को, ईड़ा और पिंगला, सूर्य और लूनर नाड़ी को, तो आप अनकॉन्शियसली अननोइंगली टच करना शुरू कर देते हो सुषुम्ना को। किसको? सुषुम्ना नाड़ी, ओके। जिसको बताया गया कि वो सीधा आपकी कुंडलिनी से जुड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। और वो आपको ऑटोमेटिकली ईथर से इमीडिएटली जोड़ देती है। अच्छा। आपको, अब मैं उसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हर आदमी इसको करके देखे। आप सुबह 4 बजे 5 बजे, मैं इसको रूल नहीं दे रहा ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का, आप 4-5 बजे उठ के ना ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ मत करो, और आप अभी बैठ जाओ। आप करके देखना या करके देखा हो, आपको सुबह 4-5 बजे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके कुछ कारण हैं। पहला, जब आप सो करके उठते हो तो बॉडी एक स्टेट से, रेस्ट स्टेट से उठी है, चाहे 100% रेस्ट हुआ नहीं हो, बट एक स्टेट से उठी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों ज्यादा बैलेंस आउट होंगी। अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है, अभी जुकाम वुकाम है तो एक बात अलग है, बट अगर नॉर्मल सोए हो तो ज्यादा बैलेंस हो। राइट। दूसरा, उस समय जो ईथर ब्रह्मांड के जो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जो उनकी रैंडमनेस, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी केमिस्ट्री में, या जिसको हम बोलते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा भगदड़, वो बिल्कुल शांत पे है। तो तब आप कुछ नहीं भी करोगे ना, तो आपको बड़ी आसानी से चीजें अच्छी फील होंगी नॉर्मल बैठने पे। ये वो अवस्था है कि जिस समय आप प्योरिटी से अगर संकल्पित हो करके कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कर्म करोगे ब्रह्मांड में डाल के, तो वो ज्यादा सुंदर तरीके से कनेक्ट होगा। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। हाँ, ये उसकी साइंस है। इसको आप एक और एग्जाम्पल से देखो, जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी का, उससे भी आपको समझ आएगा। कहते हैं मंत्र उच्चारण करो, और मंत्र एक वाइब्रेशन है, एक रिदम वाइब्रेशन है, उसकी साइंस है। बट एक नॉर्मल बात करते हैं, सनातन में भी बात की जाती है कि मंत्र उच्चारण से बहुत फायदे होते हैं। बट आप देखना, कुछ कुछ लोग जो संकल्पित मंत्र उच्चारण करते भी हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं पता नहीं कब से गायत्री का, महामृत्युंजय का जाप कर रहा हूँ, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। और कुछ कुछ ऐसे होंगे जो बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे, बट उनको हो गया। ये क्या है? ये क्या कहानी है? एक कह रहा है लंबे समय लगाया उसको नहीं हुआ, एक ने थोड़ा कम समय लगाया उसको हो गया। अब बड़ी सिंपल साइंस है। मंत्र क्या है? मंत्र वाइब्रेशन है। हम बोलते हैं ना, हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः, वाइब्रेशन है। हाँ। करेक्ट। ये जो वाइब्रेशन है साइंटिफिकली ना, ये कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन है। हर चीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो कॉस्मोस में, ब्रह्मांड में पड़ी है। राइट। अब जब मैं इसको बोलता हूं, तो वो मेरी उस कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अलाइनमेंट में आ जाती है। अब अगर मैं प्योरिटी से, अलाइनमेंट से नहीं बोल रहा, तो मैं उस कॉस्मिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अलाइन ही नहीं कर पाऊंगा, तो काम होगा नहीं आपका। काम होगा नहीं आपका। ओके। इसीलिए अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों पहिए लगा दिए, एक पहिया थोड़ा सा जाम हो गया, पहिया तो लगा हुआ है, मंत्र तो बोल रहे हो, बट पहिया जाम है। जैसे मंत्र उच्चारण तो कर रहे हो, बट अंदर से दोनों नाड़ियां ना बैलेंस आउट है और ना आपकी प्योरिटी है। इसलिए उच्चारण तो कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से पहिया लगा, बट वो स्मूथ नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर से जाम हो रखा है, अंदर से आप ब्लॉक्ड हो रखे। तो अगर आपने मंत्र उच्चारण करा और आपका प्राण ब्लॉक्ड है जी, प्राण ब्लॉक्ड है, तो पक्की बात है आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी भी बैलेंस नहीं होगी, कहीं ना कोई कुछ ब्लॉकेज होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका मंत्र का इंपैक्ट भी कम हो जाएगा। एवरीथिंग इज साइंटिफिकली कनेक्टेड, पूरी वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिकली कनेक्टेड है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और वो भी योग के माध्यम से, गट पे जो हमारी बात होती है, क्योंकि हर एक चीज आके गट पे आ रही है, गट इज द सेंटर ना। आप योग भी सिखाते हैं, साइंटिफिक तरीके से भी उसको बताते। गट मैक्सिमम लोगों का खराब है, बहुत बड़ा आजकल ये प्रॉब्लम है। योग में क्या करना चाहिए, या गट को बैलेंस रखने के लिए, गट को हेल्दी रखने के लिए योग किस तरीके से है आपकी जो है हेल्प कर सकता है? किस तरीके से एक आम इंसान का जिसका गट खराब है, उसे
किन चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए कि उनका गट थोड़ा ठीक रहे, बैलेंस रहे? तो देखिए, गट के लिए, गट हेल्थ के लिए आज की डेट में जो सबसे बड़ा, इसको हम काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही बोलते हैं। तो इसको करने के लिए योग, और योग के अलावा भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। सबसे पहले आपको, जिसको हम बोलते हैं ना नित्य नियम, ठीक है, यम नियम, ये दो लिम्ब भी हैं जब हम योगा की बात करते हैं। जी। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में। तो आजकल जो लेट ईटिंग हैबिट्स हैं, हैवी फूड, फ्राइड फूड, नॉन वेज खाने की आदत है, जो कि हैवी फूड है, कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट, है ना, मुश्किल होती है। ये जितनी हैबिट्स हैं, ये आपके गट के डाइजेशन को वीक करती जाती हैं, प्रॉब्लम में करती हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर यम नियम लाना पड़ेगा, ओके, विच मीन्स डिसिप्लिन, ओके, करेक्ट, कि भैया मेरे को रात को लेट नाइट नहीं खाना, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करूंगा तो मुझे एक पॉइंट के बाद तो खाना ही नहीं, 7-8 बजे अगर मेरे से डिनर नहीं छोड़ा जाता, फिर भी मुझे कुछ खाना है, तो मैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स या गेहूं कंज्यूम नहीं करूंगा, लाइट रखूंगा, उदाहरण, ठीक है। तो पहला आप अपने अंदर यम और नियम ले आए, नियम आ गया आपके अंदर। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर किन्हीं की गट बहुत खराब है, तो इसलिए योग में जब हम बात करते हैं तो आसन, प्राणायाम, ऐसे अलग अलग लिम्स होते हैं। तो एक लिम्ब होता है षटकर्मा। षटकर्मा का मतलब ये होता है, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों को चाय कॉफी की लत है, जिनको सिगरेट की लत है, जो लत वाली कोई भी चीज है, अगर वो दिल से अंदर से प्रयास करते हैं हमें छोड़ना है, उनका मन है जी, तो साइंटिफिकली, ताकि उनका रिलैप्स ना होकर बैकफायर हो जाए, उनको षटकर्मा जरूर करना चाहिए। तो षटकर्मा में जैसे शंख प्रसालन होता है। शंख प्रसालन का मतलब क्या है, आपकी पूरी गट को क्लीन कराया जाता है। जो गट के अंदर आपकी लाइनिंग है, उसको पूरा का पूरा वॉश आउट कर दिया जाता है। तो ये एक प्रॉपर 1 से 1.5 घंटे की, 2 घंटे की मैक्सिमम एक्टिविटी है, जिसके अंदर आप सुबह उठते हैं, एक दिन पहले कुछ नियम फॉलो करते हैं कि भाई आप लाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना नहीं खाते, डिनर विनर नहीं करते, आप पानी अगले दिन उठते हो, गुनगुना पानी है वो पीते हो, फिर 3 सेट ऑफ आपके आसन हैं, ठीक है, ताड़ासन, त्रियक्ताड़ासन, ऐसे आप 3 सेट ऑफ आसन करते हो। धीरे धीरे आपका मोशन का प्रेशर बनता है, आप मोशन के लिए जाते हो, फिर पानी पीते हो, फिर मोशन का प्रेशर बनता है। तो आप 6-7 बारी में होता क्या, जो आप पानी मुंह से पीते हो वही पानी आपका नीचे से पास हो जाता है, एज इट इज। तो पानी पिया और पानी गया, तो मेरी यानी कि गट साफ हो गई ना, तभी तो पानी निकल रहा है, राइट, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज षटकर्मा, शंख प्रसालन। उसके बाद अगर कोई भी आदमी कोई लत छोड़ेगा, उसके लिए आसान हो जाएगा, और वो एक तरीका है बॉडी को डिटॉक्स करके रीसेट करने का। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योगा। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो ये करें। और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है साथ में, योगा को एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना लो। आप सब कुछ करते हो ना अपनी लाइफ में, करियर के लिए सब कुछ, अगर आप आधे घंटे से 1 घंटा योगा को एज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना लोगे, क्योंकि इनडाइजेशन को लेकर के, गट हेल्थ को लेकर के योगा में देयर आर वेरी स्पेसिफिक आसन्स, ठीक है, स्पेसिफिक क्रियाएं हैं जी, तो ऑटोमेटिकली आपकी गट अलाइन हो जाएगी। ओके, वो आसन अगर हम नित्य रूप से करते रहे तो। और एटलीस्ट सबसे पहले क्या है ना, देखिए योग में किसी को जाना है तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जितने लोग हैं मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। मैं आपको दे दूंगा साथ में, जो लोग करना चाहे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो रजिस्टर कर ले, प्लीज प्लीज, ठीक है। दे आर मोर देन वेलकम। सुबह आपको कहीं जाना भी नहीं है, मैं टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, तो मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको आसान करा है सारे जन के लिए, सेवा के लिए, कि उनके लिए योग करना आसान हो, तो दे कैन जॉइन क्लासेस एंड लोगों के मार्वलस रिजल्ट्स हैं। बट मैं ये कहूंगा उससे पहले, इवन करने से पहले आप डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, नित्य नियम ले आओ, यम नियम ले आओ। डिसिप्लिन करने के बाद आप खाने पे पकड़ बन गई आपकी, उसके बाद आप सेकंड हैबिट अपने अंदर ये बनाओ कि जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ जाओ, 5 से 10 मिनट, जो हम वज्रासन में बैठते हैं। उसके बाद जब आपके अंदर से ये भाव आता है तो आप योगा को संकल्पित होकर शुरू करें। उसी में हम षटकर्मा भी करेंगे। आप देखेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ हार्डली 1 मंथ आपकी पूरी बॉडी की एनर्जीज खुल के नेक्स्ट लेवल भी आपकी पूरी लाइफ की एनर्जी हो जाएगी, पूरी की। आजकल सर जो गट को लेकर के लिए कुछ क्या होता है ना, मार्केट भी, जैसे मैं हमेशा से हर बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल सुपर फूड भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं इस मामले में। करेक्ट। गट को ठीक करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, आपके अनुसार वो कितना कारगर है? देखो मैं ना अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से ही बोलूंगा जो बोलूंगा जी। मैं शुरू से ना नेचुरल आदमी रहा हूँ, बहुत नेचुरल। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जितना नेचर की चीज़ों से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो,
उतना ही चीजें बेस्ट है। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपना जैसे रूटीन टेस्ट होता है ना, करा लिया, तो मेरा विद ऑल गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत बढ़िया। मेरा विटामिन डी कम है, उसमें सबका कम है सर। सबका कम है। हाँ। अब रियलिटी ये है कि सनलाइट हाँ आपके पास समय नहीं होता, और अब वो सन रह भी नहीं गया सूर्य, ड्यू टू सो मच पॉल्यूशन, सारी चीजें। यस। तो मुझे आखिरी में ये हुआ कि यार कभी कभी थोड़े थोड़े विटामिन डी के सैशे लेने पड़ेंगे। पर्सनली आई डू नॉट बिलीव कि आपको सप्लीमेंट्स या ऐसे किसी फूड पे जाना चाहिए। पहले आप नेचुरल, और नेचुरल क्या है, जो मुझे कर्म करना है, और मुझे क्या कर्म करना है, विच इज अ साइंटिफिक कर्म, कि आप पहले अपने योग साधना को अपनी जिंदगी में उतारे, फॉलो दैट यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उनको लाइए, ठीक है। लाने के बाद आप देखोगे कि 90% प्रॉब्लम आपकी 100% दूर होगी। क्लिनिकली आप रिपोर्ट से चेक करेंगे। फिर भी अगर कुछ कोई किसी की बहुत प्रिसाइजली है, उसके बाद अगर किसी के लिए कोई सप्लीमेंट रिकमेंडेड है, देन दे शुड गो फॉर इट, नॉट बिफोर। पहले ये प्रोसेस यूज करो। राइट, बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज के लिए आप सोल्यूशन के लिए पहले आप नेचुरल प्रोसेस यूज करते हो कोई भी काम को करने के लिए, या आप सीधा ही उसमें इतना एडवांस प्रोसेस पे चलते? पहले शुरुआत ही करते हैं घर पे ठीक हो जाए, सरल तरीके से। हाँ यही करते हैं, क्योंकि एक वो भी तो ना यार, उसमें खर्चा लगेगा, पहले घर पे लगा। बात सिर्फ खर्चे की भी नहीं है, हाँ। जो चीज अपने आप हो सकती है। भाई देखो, मशीन ब्रह्मांड की है, कुदरत की है, अगर वही ठीक कर दे तो ज्यादा अच्छा है ना। आर्टिफिशियल ये बोलते भी है, बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि देखिए ईश्वर ने अगर आपको बीमारी दी है तो ठीक करने का तरीका भी खुद ही तुम्हारे शरीर में। इम्यूनिटी क्यों बनाई उसने? वरना कोई जरूरत नहीं थी। इम्यूनिटी कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है कि ये दिख रहा है कि यहाँ जैसे ये लीवर है, ये इम्यूनिटी वाला पार्ट है, ऐसा थोड़ा होता है। बिल्कुल फैक्ट है। बट वो सॉफ्टवेयर है, वो भगवान ने दिया है आपको कि आप जो है ऐसा कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी मज़ा आया। और एक पॉडकास्ट हम और करेंगे आपके, क्योंकि मैंने आपके ना बहुत सारे वो जो पॉडकास्ट होगा ना, वो स्पिरिचुअल जो है, अध्यात्म जो है, बिल्कुल ठीक है ना, वो आपका भी आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं आपका वो देखते रहता हूँ, और उसमें जो कहानियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, जो मैं ये कहूँ कि जो केस स्टडीज आप जो बताते हैं उसमें, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आती है। तो उस पर बहुत बेहतरीन वाला हम लोग जो है वो पॉडकास्ट करेंगे। और आप जो आश्रम खोल रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों ही बहुत जरूरी है जीवन में। आपकी हेल्थ भी जरूरी होनी चाहिए, सबसे पहले वही होना चाहिए, आपकी वेल्थ भी, और हैप्पीनेस, खुश रहेंगे तो सब काम। जी, मैं लास्ट में एक चीज को बोलता हूँ, मैंने जान के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस क्यों लिया है, उसका कारण है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि लोगों का आजकल एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, या ऐसी मिसकंसेप्शन पैदा की जाती है, या लोगों को है, उनको लगता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जब आपकी भौतिक मटीरियलिस्टिक चीजों में पूर्ति होगी, हाँ, तब करो। हाँ, जबकि रियलिटी ये है कि स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। राइट। तो हेल्थ भी जाएगी, वेल्थ भी आएगी, और हैप्पीनेस भी आएगी। तो आप BMW चलाते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। बिल्कुल हो सकते हैं, ओशो उस बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा कि अगर आपके जीवन में अध्यात्म है और आप अरबों के मालिक हैं तो फलेगा वो। बिल्कुल सही कहा। तो ओशो ने इसको नाम दिया प्रॉस्परस स्पिरिचुअलिटी। हाँ, तो ओशो ने कहा जी मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं करनी, मुझे प्रॉस्परस स्पिरिचुअलिटी चाहिए। अगर स्पिरिचुअलिटी से मान लीजिए आप बीमार के बीमार रहे, आप गरीब के गरीब रहे, तो मुझे लगा फिर वो जरूरी नहीं है स्पिरिचुअलिटी। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया सर उज्जवल सर आपके साथ, और पक्का एक पॉडकास्ट हम और करेंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी भी गंगा जी हिमालय से प्रार्थना है आपका पॉडकास्ट और बढ़ता रहे। थैंक यू सर। और आपके जितने दर्शक हैं, अंकुर जी बहुत सुंदर चीजें करते रहते हैं, वो भी बड़े आगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।